Hello, friends. Welcome to the Eduis Tech channel, where learning is fun and easy. नमस्ते दोस्तों और एडुआइज टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कभी आपने सोचा है कि इंग्लिश में कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो ये बताए बिना कि काम कौन कर रहा है अपनी बात को कितने साफ और दमदार तरीके से कह देते हैं। आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे ही जबरदस्त टूल को समझने वाले हैं जिसका नाम है फ्यूचर सिंपल पैसिव वॉइस। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। अरे ये सेंटेंस तो हम सब ने कहीं ना कहीं जरूर सुना या पढ़ा होगा, है ना? हो सकता है स्कूल के नोटिस बोर्ड पर या किसी कंपटीशन के बाद या फिर किसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट में। सुनने में ये बिल्कुल नॉर्मल लगता है और हमें साफ साफ बता देता है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन एक सेकेंड रुकिए, इस वाक्य में ये तो बताया ही नहीं गया है कि रिजल्ट्स की घोषणा करेगा कौन। प्रिंसिपल करेंगे, कोई कमेटी करेगी, ये कोई और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? हमें ज्यादातर मामलों में ये जानने में कोई दिलचस्पी भी नहीं होती। हमारा ध्यान तो सिर्फ रिजल्ट्स पर होता है। और दोस्तों, बस यही तो पैसिव वॉइस का असली कमाल है। यहां पर हमारा पूरा ध्यान काम करने वाले यानी एक्टर पर नहीं, बल्कि खुद एक्शन पर होता है। मतलब क्या किया जाएगा ये ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि कौन करेगा। ये अपनी बात को फोकस करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। तो सवाल यह है कि इतने असरदार वाक्य आखिर बनते कैसे हैं? चलिए इसे ऐसे समझते हैं जैसे हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं। अब किसी भी मजबूत बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? ईंटें, सीमेंट, सरिया, है ना? तो आइए देखते हैं कि इस खास तरह के वाक्य को बनाने के लिए हमें किन जरूरी चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आइए इसकी परिभाषा को एकदम आसान शब्दों में समझते हैं। फ्यूचर सिंपल पैसिव वॉइस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें उन कामों के बारे में बताना हो जो भविष्य में किसी व्यक्ति या वस्तु पर किए जाएंगे। यहां पर जोर इस बात पर नहीं है कि काम कौन करेगा, बल्कि इस पर है कि काम किसके साथ होगा या किसके ऊपर होगा। और यकीन मानिए, इसे बनाना बहुत ही आसान है। बस 3 सिंपल से स्टेप्स हैं। पहला कदम, हम वाक्य में उस चीज को पकड़ते हैं जिस पर काम हो रहा है और उसे वाक्य का हीरो बना देते हैं, मतलब हमारा नया सब्जेक्ट। दूसरा कदम, हम इसमें भविष्य का इंजन लगाते हैं जो है विल बी। ये विल बी ही हमारे वाक्य को फ्यूचर में लेकर जाता है। और तीसरा और आखिरी कदम, हम हमेशा क्रिया यानी वर्ब का तीसरा रूप इस्तेमाल करते हैं जिसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि ये भूतकालिक कृदंत या V3 क्या बला है। अरे घबराने की कोई बात नहीं है। ये बस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जैसे राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, बिल्ट की होती है बिल्ट और कंप्लीट की होती है कंप्लीटेड। ये वो फॉर्म है जो दिखाती है कि काम पूरा हो चुका है। तो अब जब हमारे पास सारे जरूरी हिस्से मतलब हमारी ईंटें और मसाला तैयार हैं, तो चलिए अब असली जादू देखते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक नॉर्मल एक्टिव वाक्य को हम चुटकियों में पैसिव वाक्य में बदल सकते हैं। आप देखेंगे कि यह प्रोसेस कितना लॉजिकल और सीधा है। जरा स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। बाईं तरफ एक एक्टिव वाक्य है, द टीचर विल एक्सप्लेन द लेसन। यहां हीरो कौन है? द टीचर। अब दाईं ओर देखिए, पैसिव वाक्य में क्या हुआ? एक्टिव वाक्य का जो ऑब्जेक्ट था यानी द लेसन, वो अब पैसिव वाक्य का हीरो यानी सब्जेक्ट बन गया है। और जो क्रिया एक्सप्लेन थी वो अब हमारे फॉर्मूले के हिसाब से विल बी एक्सप्लेन बन गई है। देखा आपने ये बदलाव कितना आसान है? और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात, पैसिव वाक्य के आखिर में ये जो बाय द टीचर लगा है ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। मतलब आपकी मर्जी है इसे लगाएं या ना लगाएं। अगर हमारा मकसद सिर्फ ये बताना है कि पाठ समझाया जाएगा और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन समझाएगा, तो हम बस कह सकते हैं द लेसन विल बी एक्सप्लेन्ड। बात खत्म। बहुत बढ़िया। चलिए अब इस स्ट्रक्चर को कुछ और असल जिंदगी के उदाहरणों के साथ देखते हैं। इससे ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम पक्का हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि असल में कितना उपयोगी है। चलिए कुछ पॉजिटिव यानी सकारात्मक वाक्य देखते हैं। पहला है द वर्क विल बी कंप्लीटेड टुमारो, मतलब काम कल पूरा हो जाएगा। कौन करेगा ये जरूरी नहीं है। दूसरा, द कार विल बी वॉश्ड, गाड़ी धो दी जाएगी। तीसरा, डिनर विल बी कुक्ड, रात का खाना बना दिया जाएगा। आप देख रहे हैं इन सभी वाक्यों में हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ काम पर है। अब अगर हमें नहीं में बात करनी हो, मतलब नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, तो अरे ये तो और भी ज्यादा आसान है। हमें बस विल और बी के ठीक बीच में नॉट शब्द को फिट कर देना है। जैसे द वर्क विल नॉट बी कंप्लीटेड टुडे या फिर द इन्विटेशन विल नॉट बी सेंट।
स्ट्रक्चर बिल्कुल वही रहता है, बस एक नॉट लगाने से मतलब नेगेटिव हो जाता है। और अगर सवाल पूछना हो तो बहुत सिंपल है, बस विल को उठाकर वाक्य के सबसे शुरू में रख दीजिए, जैसे विल द वर्क बी कंप्लीटेड टुडे। और अगर आपको कब, कैसे, कहाँ जैसे सवाल पूछने हैं तो बस उस क्वेश्चन वर्ड को विल से भी पहले लगा दीजिए, जैसे व्हेन विल द वर्क बी कंप्लीटेड। अब देखिए, जब भी हम कोई नई चीज बनाते या सीखते हैं तो छोटी मोटी गलतियां होना बहुत स्वाभाविक है। तो चलिए कुछ ऐसी ही आम गलतियों पर एक नजर डालते हैं ताकि हम उनसे बच सकें और अपनी ग्रामर की नींव को और भी ज्यादा मजबूत बना सकें। इस टेबल को बहुत ध्यान से देखिए। पहली गलती है द वर्क विल कंप्लीटेड। यहां क्या मिसिंग है? जी हां, बी गायब है। याद रखिए, विल और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में बी का होना कंपल्सरी है। दूसरी गलती, द लेटर विल बी रोट। रोट तो राइट की सेकेंड फॉर्म है, हमें हमेशा थर्ड फॉर्म यानी रिटन का इस्तेमाल करना है। और तीसरी गलती, विल बी द वर्क कंप्लीटेड। ये सवाल पूछने का गलत तरीका है। सवाल में हमेशा विल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद बी आएगा। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक बार फटाफट समेट लेते हैं। इस पूरे टॉपिक का जो सार है, जो सबसे ज़रूरी बात आपको याद रखनी है, वो अब आपकी स्क्रीन पर आने वाली है। तो दोस्तों, ये है हमारा गोल्डन रूल, हमारा मास्टर फॉर्मूला। बस इसे अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी और आखिर में पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप फ्यूचर सिंपल पैसिव वॉइस में कभी कोई गलती नहीं करेंगे। और आखिर में बस इतना याद रखिए कि ये सिर्फ एक ग्रामर का रूल नहीं है, बल्कि ये कम्युनिकेशन का यानी बातचीत का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। इसका इस्तेमाल भविष्य में कैसे किया जाएगा? हाँ देखिए, मैंने भी अभी पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया। इसका इस्तेमाल किसी बात पर जोर देने के लिए किया जाएगा, या कभी-कभी किसी से ध्यान हटाने के लिए, या बस भविष्य के किसी फैक्ट को साफ साफ बताने के लिए। अब आप जानते हैं कि इसका सही इस्तेमाल कब, कहां और कैसे करना है। That's all for today. If you like this video, like, share, subscribe to EduWise Tech channel. See you in the next video.